हे गाइस, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। तो जैसे कि तुम सभी जानते हो कि यार अपन हमारा विलास सर नाम से यूट्यूब चैनल है और वहाँ पर आप सब हम सभी पढ़ाई करते हैं। और काफ़ी लंबे टाइम से हमें काफ़ी वीडियोज़ नहीं आ रही थी, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी बैकग्राउंड में, जिस पर मैं वर्क कर रहा था। और अभी वो चीज़ें धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रही हैं। तो अभी अपन दोबारा से प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर है ना, वीडियोज़ के लिए क्या है। और उसके लिए ना हमने क्या 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 करा है कि अपन लगातार वीडियोज़ बनाएंगे, ठीक है। और वीडियोज़ के अंदर तुम्हारा जितना भी अपना स्टार्टिंग से था, जैसे कि कंपटीशन क्लासेस का था हमारा, तो वो सारा कंटिन्यू रहेगा, उसको हम वापस कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट टाइम, मुझे याद है, हमने उसमें 2 चैप्टर पैरेलली चला रखा था। एक तो आपका बॉटनी स्ट्रीम था और एक परसेंटेज था। तो बॉटनी स्ट्रीम में मैंने लगभग 40-50 क्वेश्चन कराए, उतना सफिशिएंट है, उसमें वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बाकी परसेंटेज में अभी क्वेश्चन कराने बाकी है, उसमें भी लगभग 40-50 के आसपास ही क्वेश्चन हुए। बट उसमें कम से कम भी नहीं तो 150-200 क्वेश्चन तो बनने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हमने लास्ट टाइम बिलीवर सीरीज शुरू करी थी, और मैंने उससे पहले भी थोड़ा सा 11 ट्वेल्थ का थोड़ा शुरू करने की कोशिश की थी जेई का, बट वो चीज़ें फिर कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो ऐसा है ना कि देखो, अपना चैनल इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। मैं अकेला हूँ वर्क करने के लिए इस पर, तो ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन चाहिए टू परफॉर्म एवरीथिंग। जो भी मैं सोचूँ सबको परफॉर्म करने के लिए एक अच्छा माइंडसेट चाहिए। तो अपन अब क्या कर रहे हैं, अपन अभी शुरू करेंगे, ठीक है। तो मैं 9th और 10th, अब फिलहाल 9th का तो नहीं, बट यस मैं सिलेबस, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा कोई भी चैप्टर, ऐसा नहीं होगा, बट अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मेन चीज़ अभी अब यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, कि हम जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसकी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब मान लो अगर मैं जेई का पढ़ा रहा हूँ, तो जेई के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चन पक्का वो होंगे कि जो भाई पेपर में 100 नहीं 200% मिलेंगे आपको, या फिर वो एग्जैक्टली पेपर वाले क्वेश्चन आप कह लीजिए, ठीक है ना। और मैथ्स में थोड़ा ये पंगा रहता है इस चीज़ का, तो उसमें वो एग्जैक्ट वाला वर्ड का मतलब ये होता है कि अगर क्वेश्चन सेम टॉपिक से सेम कंस्ट्रक्ट कंटेस्ट के साथ आया, तो मान लेते हैं कि वो आपका सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो वही वाली बात है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम का मतलब यही होता है मैथ्स में। तो अपन बाकी जो 11 ट्वेल्थ के लिए अलग से कुछ नहीं रहेगा, बोर्ड्स के लिए कुछ नहीं रहेगा, मैं सिर्फ जेई का लेके आऊँगा इस बार, ठीक है। तो जेई के अंदर अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे, लेकिन वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यूज होंगे, और वो पीवाईक्यूज में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज होंगे जो कि आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं, ठीक है ना। वो सारे क्वेश्चन जो आपके लिए ज़रूरी हैं वो हम लेके आएंगे पीवाईक्यू में। दूसरा, और जो आपका 10th क्लास का है उसके लिए दोबारा से हम बिलीवर सीरीज हमने पहले चलाई थी, अभी दुनिया ने 2.2 चलाई है, तो हम भी 2.2 बिलीवर सीरीज 2.2 चलाएंगे, ठीक है। उसमें क्या करेंगे अपन, फिर से दोबारा से आपको लास्ट टाइम वाली तो अगर कंप्लीट कर लोगे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अब नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो अब चलेगी उसे जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें पिछली बार से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ज़्यादा क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। पिछली बार मैंने सिर्फ एमसीक्यूज पे फोकस, एमसीक्यूज पे नहीं किया था, पूरे मतलब होल सिलेबस पे फोकस किया था, बट यस उसमें सब कुछ साथ में था, लेकिन इस बार थोड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड है। मैं पहले एमसीक्यूज की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि वो सारे पीवाईक्यूज उसमें ले लूँगा, और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें एमसीक्यूज के साथ ले लूँगा। वो उनकी एक वीडियो बनेगी, 2 बनेगी, 3 बनेगी, लेकिन उसके बाद एक भी नहीं बनेगी। और अगर आपने वो 2 या 3 या जितनी वीडियो मैंने बनाई है एमसीक्यू की, अगर आपने उस चैप्टर की वो वीडियो देख ली, तो उसके बाद तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी वीडियो देखने की जरूरत है, ना कोई और बुक उठाने की जरूरत है, कुछ नहीं करना आपको। केवल आपके पास पेन होना चाहिए और नोटबुक उठाओ और बैठ जाओ। वो सारे क्वेश्चन आप एक बार लगा लेना, जो मैं करवाऊंगा, ठीक है। और करवाना इन द सेंस कि अगर आप साथ साथ में आपको कुछ क्वेश्चन आते भी होंगे तो आप खुद भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। दूसरा, उसके बाद फिर आप 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर, मतलब उस चैप्टर से 1 नंबर के एमसीक्यू सारे लोगों का, 1 नंबर क्वेश्चन आए हैं तो उनका अलग से वीडियो, 2 नंबर के क्वेश्चन का अलग वीडियो, 3 नंबर के क्वेश्चन का अलग वीडियो, फिर 5 नंबर के क्वेश्चन का अलग वीडियो। सारे चैप्टर, हर चैप्टर के साथ मैं यही करने वाला हूँ, समझ रहा हूँ ना। इस बार थोड़ा वेल ऑर्गेनाइज, और सारे एमसीक्यूज और बाकी सारे क्वेश्चन सबको इंक्लूड करेंगे अच्छे से, ठीक है। और जेई के लिए सिर्फ इतना न्यूज़ है कि उनके लिए ना अपन क्या करेंगे कि जितने भी सारे पीवाईक्यूज है, मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज हैं, उनको हम एज ए क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में लेंगे। और पहला वीडियो हमारा सेट थ्योरी पर आएगा, जिसमें लगभग मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं, वो 45 to 50 क्वेश्चन हैं, और मेरे ख्याल से उतना सफिशिएंट है। अगर आपको 50 क्वेश्चन या जो भी 45-50 क्वेश्चन है वो कर लिया आपने, तो आपको सेट थ्योरी का दूसरा क्वेश्चन कहीं से देखने की जरूरत नहीं है। वो 40-50 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके चले जाना। भाई साहब मैं लिख कर देता हूँ आपको कि पेपर में आपको वहाँ से क्वेश्चन आएगा तो छोड़ोगे नहीं, ठीक है। तो बाकी वैसे इतना था इसमें। और दूसरा ये है कि इन फ्यूचर अपन फिजिक्स के लिए थोड़ा सोच रहे थे, तो फिजिक्स का भी अपने शुरू किया था,
तो केवल 9th क्लास का मैं पढ़ा के रह गया था उस पर भी, ठीक है, कुछ वो भी कुछ मतलब पोर्शन पूरा कंप्लीट नहीं करा था मैंने फिजिक्स। बट इस बार अपन उसके लिए भी प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं 9th का 10th का बोर्ड के टाइम तक के लिए गारंटी नहीं लूँगा भाई, पहले नहीं बोलूँगा कुछ भी, अगर हुआ तो मैं बीच में बता दूंगा। बट यस, इस सेशन में या तो फिर नेक्स्ट सेशन में अपन फिजिक्स लेके आ रहे हैं, ठीक है। और उसके भी अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे। बाकी भाई सबके सब बढ़िया, खुश, स्वस्थ और मस्त रहो, ताकि आने वाले टाइम में आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सको, कोई दिक्कत ना आए आपको। और अगर फिर भी कोई दिक्कत वगैरह आती है पढ़ाई से रिलेटेड या किसी भी रिलेटेड, आप तो अपने भाई को ना बता मतलब ढूंढ सकते हो। हालांकि मैं इस बार अपना एक मेल डालूंगा, डिस्क्रिप्शन में मेल को पिन कर दूंगा। उसके क्या होगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन रहे या कोई बात कहनी हो, कुछ भी बात करनी हो, तो आप सीधा ना उसको मेल कर सकते हो मेरे को। तो वो मेरा पर्सनल मेल रहेगा, मैं डाल दूँगा उसको, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं फिर आप वीडियोस में, जब तक के लिए खुश रहना यार, और बाकी मस्त मौज काटो।